स्मृति में आया, बाबा ने आज दोपहर में हमें याद दिलाया। और मैं आपको बात बताऊं, तेरी झांकी मनोहर करके मैं रज में मिल जाऊं बरसाने में। आज हमें इस कवित्व के माध्यम से उस रसिक की याद आ गई। आप सबने नाम सुना होगा, नित्य गोलोकवासी श्री धर्मपाल खेड़ा जी। हाँ, नाम सुना होगा आपने। उनकी अंतिम यात्रा हमने इन आंखों से बरसाने में देखी थी। 40 साल से उनके घर परिवार वालों से कोई मतलब नहीं था। संकीर्तन की सेवा में बाहर रहते थे, प्राय यात्रा में ही रहते थे और सब रसिकों को ही अपना परिवार मानते थे। किशोरी जी का जो परिकर उन्हें मिला उसी में ही आनंद लेते थे और उनकी बस एक ही जिज्ञासा थी कि जीवन की अंतिम श्वास हो तो बरसाने में बीते, नहीं तो शरीर का प्रारब्ध है, प्राण कहीं भी निकल सकते हैं। अगर मेरा प्राण कहीं निकल जाए, मेरे प्राण कहीं छूट जाए और जिसे भी मेरा शरीर मिले ना, बस वो इतनी कृपा करना कि मुझे बरसाने तक पहुंचा दे। जेब में डायरी रखते थे और उस डायरी में भी एक नोट लिखा हुआ था, हे वृषभान सुते ललिते मेरी, बस एक ही आस पुजा देना, जब निकले तन से प्राण मेरे, मुझे बरसाना पहुंचा दे, मुझे बरसाना पहुंचा दे। अस्वस्थ हो गए जीवन के अंतिम समय में, दिल्ली में एडमिट थे, उनके घर परिवार वाले साथ थे और रात्रि के समय उनका प्राणांत हो गया। संध्या के समय उनका देहांत हो गया, शरीर छूट गया। रसिकों में वो चर्चा फैल गई कि खेड़ा जी स्वधाम गमन हो गया है, शरीर छूट गया है। कुछ रसिक लोग उनके घर परिवार तक पहुंचे और सबसे परिवार वालों से प्रार्थना करने लगे कि देखो 40 वर्षों से इनका हमारा साथ रहा है और बस ये एक ही बात कहते थे कि जब हमारे प्राण निकले ना तो बस मेरे इस पार्थिव शरीर को बरसाने तक पहुंचा दे। भाई हम बस इतना चाहते हैं, अधिकार तो आपका है इन पर, आपके परिवार के हैं, आप इनके रिश्तेदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा भी प्रेम का अधिकार है। किशोर जी के नाते बस हम इतना चाहते हैं कि इनका शरीर हमें दे दो, हम बरसाना ले जाना चाहते हैं, हम बरसाना ले जाना चाहते हैं। परिवार वाले माने नहीं, रसिक लोग भी अड़ गए। आधी रात हो गई प्रार्थना करते करते, परिवार वाले नहीं माने कि नहीं, हम तो अपनी घर की रीति के अनुसार यहीं पर ही इनका दाह संस्कार करेंगे। रसिकों ने भी किशोरी जी के ऊपर छोड़ दिया। और आपको बताएं, हम तीनों, जब हमें एक दिन पहले शाम को ये पता चला कि धर्मपाल खेड़ा जी का शरीर शांत हो गया, पता था कि बरसाने उनको लाया जाएगा, तो हम सब शाम को ही बरसाने पहुंच गए। और आपको पता है, बरसाने में जब महल में गए तो महल में भी चर्चा उन्हीं की थी। क्या चर्चा थी? कुछ ब्रजवासी अपने घरों से ऊपले इकट्ठे कर रहे थे। कोई गोसाई धर्मपाल जी के लिए किशोर जी की प्रसादी चुनरी लेके खड़ा था, कोई प्रसादी चंदन लेके खड़ा था कि सुबह तक धर्मपाल जी का पार्थिव शरीर बरसाने आएगा। लेकिन आधी रात तक भी किसी ने शरीर देने को हाँ नहीं की। घर परिवार वालों ने, किशोर जी की कृपा हुई, परिवार वाले माने। सुबह शरीर लेके आए बरसाने में और उनकी इच्छा थी कि बरसाने में उनके पाँव में जंजीर बांध के उन्हें रज में रज मिलाते हुए, घसीटते हुए ले जाया जाए। वो संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी शव यात्रा निकली। हरे रंग की चुनरी उनको ओढ़ाई गई, माथे पे किशोरी जी का प्रसादी चंदन है, गुलाल छिड़का और शीतल शीतल हवाएं चलने लगी। हवा भी इतनी तेज की चली, तेज से चली कि वो ओढ़नी उड़ी और उस पर जितना गुलाल था वो गुलाल सब रसिकों को लग गया। मानो आज जाते जाते भी वो परम रसिक होली का, रंगीली होली का दर्शन करके जा रहे हो बरसाने से। किशोरी जी की महल की सीढ़ियों के आगे उनकी अर्थी को घसीटा गया, रज में रज मिलाई गई। शमशान में जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब परिवार वालों ने कहा, देखो संस्कार तो यहाँ हो गया है, लेकिन इनकी अस्थियों को हरिद्वार में ही विसर्जित किया जाएगा। ध्यान से सुनना, किशोरी जी कितना निभाती हैं, कितना निभाती हैं, कितना निभाती हैं, आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। परिवार वालों ने कहा कि इनकी अस्थियों को हरिद्वार विसर्जित किया जाएगा, लेकिन जो ब्रजमंडल में पहुंच जाए, जो बरसाना पहुंच जाए, उसको बाहर ले जाना तो ये मानो नरक के समान उसको पहुंचाना है, नरक पहुंचाने के बराबर है। लेकिन अब रसिकों ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, हमारी बस ये प्रयास था कि कैसे इनका पार्थिव शरीर बरसाने आ जाए। अब ये किशोर जी की कृपा से इनका अंतिम संस्कार बरसाने में हो गया है। अब परिवार वाले चाहे जैसा करें। और आप विश्वास मानना,
वहां अंतिम संस्कार हुआ है। कुछ देर लोग रहे और रसिक लोग ऊपर महल में चले गए, वहां कीर्तन करने लगे। और ना जाने दोपहर को बरसाने में कहां से छोटी सी बदली आई और इतनी भयंकर बरसात हुई, इतनी भयंकर बरसात हुई, इतनी भयंकर बरसात हुई, अस्थियों की तो क्या कहें प्यारे, चिता की लकड़ियां भी इधर उधर बिखर गई, चिता की लकड़ियां भी इधर उधर बिखर गई। इतना निभाती हैं, इतना निभाती हैं, इतना निभाती हैं, क्यों ना फिर उनके गुणों का गाने का मन करे, क्यों ना उनकी कृपा की भीख मानने का मन करे। आओ बस हृदय में वो भाव जगाते हुए एक बार किशोर जी से प्रार्थना कर लो बड़े आनंद से। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा